अगर आपका 95 परसेंटाइल से भी बिलो अगर आ रहा है तो भी आप टॉप के 10 एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा कौन कौन से एनआईटी कॉलेज में ले सकते हैं। दुर्गापुर में ले सकते हैं, जालंधर में ले सकते हैं, मेघालय में ले सकते हैं, रायपुर में, अगरतला में, पटना में, पौंडीचेरी में और श्रीनगर में ले सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में बताऊं कौन कौन से वो लकीली स्टूडेंट होंगे जो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। आप अगर 80 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल है तो भी आप इन टॉप के एनआईटी कॉलेज के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में मैं मेनली आपको बताने वाला हूँ कि कितने परसेंटाइल में आपके थर्ड अटेम्प्ट के, कौन से थर्ड अटेम्प्ट के, जेईई मेंस के थर्ड अटेम्प्ट के कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आएंगे और आपका एवरेज, आपका ऑलमोस्ट रैंक कितना होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं से रैंडम उठा के मैं ये परसेंटाइल आपको बता दिया ये या फिर आपको ये मार्किंग स्कीम में बता रहा हूँ। मैं 2018, 2017, 2019, 2020 ये चारों साल का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये डाटा कलेक्ट करके दिया हूँ। आप चाहे तो किसी और भी अच्छे टीचर से आप मैच कर लेंगे, ऑलमोस्ट आपको मिलता जुलता मिलेगा, क्योंकि मैं रैंडमली कोई भी डाटा आपको कलेक्ट करके दिया नहीं हूँ। इवन मैं फैब्रिडी का जो परसेंटाइल मार्क्स और रैंक था उसको भी एनालिसिस किया हूँ, तब फाइनली मैं डाटा कलेक्ट करके आपके सामने रखा हूँ। और मेनली अगर बात किया जाए तो मार्क्स में होता है क्या दोस्तों कि 2-3 साल पहले अगर बैक जाए, अगर हम जेईई मेंस एनटीए जो एजेंसी जब कंडक्ट करती थी 2-3 साल पहले अगर हम लोग बैक जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक शिफ्ट होता था, बट अब क्या हो रहा है, सारा कंप्यूटराइज हो चुका है। कंप्यूटराइज होने से क्या है कि आपको स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया। आपका एक ही दिन सेम डेट पे फर्स्ट आवर में एक एग्जाम हो जाता है और सेकंड आवर में एग्जाम हो जाता है। तो क्वेश्चन कहां से लाएंगे? क्वेश्चन इतने सफिशिएंट होते नहीं है। एक ही दिन में आपके 2 स्लॉट हो जाते हैं, फर्स्ट आवर में एक एग्जाम हो जाता है और सेकंड आवर में एक एग्जाम हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या कि मे बी के कभी फर्स्ट आवर में जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, कभी क्या होता है कि सेकंड आवर के क्वेश्चन इजी आ जाते हैं। इस वजह से ये जो मार्क्स है ये फ्लक्चुएट करता है, ये फ्लक्चुएट इसी वजह से करता है। क्यों? कभी क्या होता है कि 99.5 परसेंटाइल लाने के लिए आपको इतना मार्क्स लाना पड़ता है, कभी 260 लाना होता है, कभी आपको 240 लाना होता है। ये फ्लक्चुएट जो करता है मेनली आपका क्वेश्चन हार्ड और इजी पे डिपेंड करता है, यानी किसी स्लॉट में क्वेश्चन इजी आ जाता है, किसी स्लॉट में क्वेश्चन हार्ड आ जाता है। तो मैं पूरा एनालिसिस करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप के 10 एनआईटी कॉलेज में आपका बिलो 95, आपका 90, 80, आपका 85, 91, 90 मतलब इससे अगर बिलो है तो भी आप इन कॉलेज के लिए एलिजिबल है। कौन कौन से लकीली स्टूडेंट होंगे जो इनमें एडमिशन ले पाएंगे मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, तो इसके लिए परेशान ना होना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटाइल पे। कितने परसेंटाइल के लिए हमको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा और ऑल ओवर इंडिया में कितना रैंक होगा। मैं ये रैंक जो बात कर रही हूँ मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? जनरल का बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ओबीसी होंगे तो और नीचे जाएगा, ईबीसी होगा और नीचे जाएगा, और ईडब्ल्यूएस होंगे तो और नीचे जाएगा। तो मैं अभी जनरल का बात कर रहा हूँ, उससे थोड़े बहुत आगे नीचे ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये 95 परसेंटाइल के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। अगर आपको देखिए, अगर आपका पेपर इजी है, तो आपको 260 लाने होंगे। ये एक्सटेंड कर लीजिएगा, इधर हार्ड होगा इधर इजी होगा, ठीक है। अगर आपका पेपर हार्ड है तो आपको 240 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको 99.5 परसेंटाइल के लिए। अगर पेपर इजी रहता है तो आपको 260 नंबर लेके आने पड़ते हैं। यानी ओवरऑल जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। आपको उसी तरह 90 परसेंटाइल के लिए, 99 परसेंटाइल के लिए मिनिमम आपको 210, अगर पेपर हार्ड रहा, अगर आपका फर्स्ट आवर में या सेकंड आवर में भी किसी एक आवर में क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, किसी एक आवर में क्वेश्चन इजी रहता है, तो आपको हार्ड के टाइम आपको मिनिमम आपको 210 मार्क्स लाने होंगे। ये मे बी फ्लक्चुएट करे, थोड़े बहुत आगे पीछे हो, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, बट मैं जितना एनालिसिस किया 3-4 साल के क्वेश्चन को लेकर उसका एक कलेक्ट डाटा है। आपको अगर पेपर इजी रहा तो 240 मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसी तरह 98.5 परसेंटाइल के लिए आपको अगर हार्ड पेपर रहा तो 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर पेपर इजी रहा तो आपको 220 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 98 परसेंटाइल के लिए 190, फिर अगर पेपर इजी रहा तो 210 लाने पड़ेंगे, यानी 210 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। उसी तरह आपको 97.5 परसेंटाइल के लिए 180 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। कब? जब पेपर आपका हार्ड होगा। अगर पेपर इजी है तो आपको 200 मार्क्स लाएंगे तो आप इसको पार कर सकते हैं, इस बाउंड्री को पार कर सकते हैं। उसी तरह 97 परसेंटाइल के लिए
97 परसेंटाइल का आपको मिनिमम 170। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है, बहुत हार्ड जा रहा है, तो आपको 170 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और मिनिमम के लिए और इजी पेपर के लिए 185 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि पेपर जो होता है कभी क्वेश्चन इजी आता है, कभी हार्ड आता है, इस वजह से ये आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 96 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। 96 परसेंटाइल के लिए आपको 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे हार्ड पेपर में। यानी जिस टाइम आप अगर हार्ड पेपर दे रहे हो तो हार्ड सबके लिए होता है, ऐसा नहीं किसी के लिए इजी होता है किसी के लिए हार्ड। वो पेपर जो उस टाइम उस बैच पे जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए हार्ड होता है, तो ये कटअप जो है नीचे गिर जाता है, यानी कंपटीशन यहाँ पे लो हो जाता है। ये अगर पेपर इजी रहता है तो कंपटीशन हाई होता है, तो आपको 165 लाने पड़ेंगे। फिर आपको 95 परसेंटाइल के लिए कितना करना होगा कि आपको कम से कम 145 यानी 145 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कब? जब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हो, टफ हो। मेनली पेपर टफ आने के चांसेस हैं, ये बात नोट करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जेमेंस भी पोस्टपोन हुआ था ड्यू टू लॉकडाउन, आप लोग जान ही रहे हैं। उस टाइम भी मार्क्स फ्लक्चुएट किया था, कंपटीशन बहुत हाई हुआ, क्योंकि टॉपर्स का क्या होता है, काम पढ़ना होता है, आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिले, 3 से 4 महीना आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिला, और डीप में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन और हाई होने के चांसेस हैं। और जब पेपर इजी होगा तो आपको 155 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 99.5 परसेंटाइल आने पर आपके कितने रैंक होंगे ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में आपको 4K यानी 4000 रैंक होंगे अगर 99.5 परसेंटाइल होता है तो। और ये जनरल की बात मैं कर रहा हूं, अगर ईबीसी, ओबीसी, एनएससीएल क्या क्या होता है उस पर अगर बात किए तो और ये कम हो जाएगा और ये डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो आपका 4500 के आसपास रैंक होगा ऑल ओवर इंडिया में। 98.5 परसेंटाइल का बात करें तो आपको ऑल ओवर इंडिया में 7000 रैंक के आसपास होगा। ये फ्लक्चुएट कर सकता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि 97.5 परसेंटाइल पे आपको कितने रैंक होंगे, आपके ऑल ओवर इंडिया में कितने रैंक होंगे। 97.5 के लिए आपको 21000 के आसपास, 98 के लिए आपको 14000 के आसपास यानी 14000 के आसपास मिलेंगे। 97.5 के लिए आपको 17000 के आसपास, 96 के लिए आपको 33000 के आसपास, और 95 के लिए आपको 38 परसेंटाइल के आसपास। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि आपको 94 परसेंटाइल लाना है तो आपको 140 मार्क्स के प्लस रखना है, आपको 41000 के आसपास रैंक रहेगा। 93 परसेंटाइल के लिए आपको 130 प्लस मार्क्स लाने होंगे इस बार, इस सेशन थर्ड अटेम्प्ट के लिए। ये जो मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ थर्ड अटेम्प्ट का है, अगर आपको 93 परसेंटाइल लाना है तो 130 से एबव रखना होगा आपको मार्क्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 92 परसेंटाइल की। 92 परसेंटाइल के लिए आपको 120 के आसपास मार्क्स रखने होंगे, उससे ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहा मे भी थोड़ा नीचे आ जाए बट चांसेस कम है नीचे रहने के। 91 परसेंटाइल के लिए आपको 110 यानी 110 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो बाद आपका 90 परसेंटाइल के लिए आपको 90 से 100 के बीच में आपको लाना होगा, तब आप 90 परसेंटाइल को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 80 परसेंटाइल पे। 80 परसेंटाइल पे आपको मिनिमम 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप 70 मार्क्स लाते हैं तो मे बी कि आप 80 परसेंटाइल के बाउंड्री को क्रॉस करें और ये टॉप के एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, ये आप टॉप के एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। फिर बात करेंगे 70 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लाएंगे, तो 55 से 60 के आसपास आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये डाटा जो है एसटी, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लक्चुएट करेगा। और मैं सिर्फ आपको जनरल रैंक बताया हूँ, जनरल के लिए ऑल ओवर इंडिया का रैंक